संसद की सुरक्षा भेदने वाले लोगों की संख्या 6 बताई जा रही है, जिसमें 4 मुख्य आरोपी संसद के बाहर और भीतर सिक्योरिटी को चैलेंज करते हैं। ये 4 अलग अलग राज्यों के हैं। पुलिस ने इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी सागर, मनोरंजन नीलम और अमोल शिंदे को अरेस्ट कर लिया है। दरअसल देश की संसद पर ठीक 22 साल पहले 13 दिसंबर को हमला हुआ था। इसी तारीख को बुधवार के दिन फिर से लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था तार-तार कर दी गई। 2 युवक लोकसभा की दर्शक दीर्घा से सदन के अंदर सांसदों के बीच कूद गए, नारेबाजी करने लगे, सांसदों की तरफ मेज पर फांदते हुए दौड़ने लगे और जूते में छिपाकर लाए गए कलर स्मोक से धुआं कर दिया। जिस संसद के बाहर सुरक्षा का खुफिया अलर्ट था, जिस संसद के अंदर 3 लेयर की सिक्योरिटी होती है, वहां कलर स्मोक को जूते में छिपाकर 2 लोग सदन के भीतर पहुंच जाते हैं। आखिर कैसे? सवाल यहां यह भी खड़ा हो रहा है कि जिस संसद के भीतर मोबाइल फोन तक नहीं ले जाया जा सकता, वहां पर दर्शक दीर्घा से 2 लोग सदन में कूद जाते हैं। संसद में सांसदों की सिफारिश पर बने विजिटर पास से वहां एंट्री होती है। वहां पर मैसूर के बीजेपी सांसद ने सुरक्षा भेदने वालों को पास की सिफारिश कर दी। इतना ही नहीं, संसद में हाई सिक्योरिटी की बात कही जाती है, वहां पर 28 मिनट में अंदर और बाहर बड़ी सुरक्षा चूक हो गई। 2001 में इसी दिन हमला हुआ था। ऐसे में 13 तारीख को संसद की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और कड़े दुरुस्त होने चाहिए थे, लेकिन बड़ी चूक हो गई। बताया यह जा रहा है कि सुरक्षा एजेंसी को पहले से इनपुट था, कुछ लोग हंगामा कर सकते हैं। इनपुट के बाद भी अंदर और बाहर हंगामा हुआ। एजेंसियां इसे सुरक्षा में चूक मानकर चल रही हैं। संसद में सुरक्षा चूक की शुरुआत पार्लियामेंट के गेट के बाहर से होती है। संसद के भीतर जाने का ये गेट जहां से सांसद प्रवेश करते हैं, जी हां, गेट से महज 100 कदम की दूरी पर बुधवार दोपहर 12:33 पर लाल और पीले रंग का कलर स्मोक छोड़कर 2 प्रदर्शनकारी नारेबाजी शुरू करते हैं। संसद की सुरक्षा भेदने वाले लोगों की संख्या 6 बताई जा रही है, जिसमें से हालांकि 4 मुख्य आरोपी संसद के बाहर और भीतर सिक्योरिटी को चैलेंज करते हैं। ये 4 अलग अलग राज्यों के हैं। पुलिस ने इस घटना को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी सागर, मनोरंजन नीलम और अमोल शिंदे को अरेस्ट कर लिया है। बता दें कि इस घटना के बाद विजिटर गैलरी में आने जाने वाले पास को फिलहाल रोक दिया गया है। आरोपी की एंट्री का पास मैसूर के बीजेपी सांसद की सिफारिश पर बना था। विपक्ष अब ये पूछ रहा है कि इस पर क्या एक्शन लिया जाएगा। सदन जब दोबारा 2 बजे शुरू होता है तो स्पीकर ओम बिरला भरोसा देते हैं कि जांच पूरी होगी और चिंता की कोई बात नहीं है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का कहना यह भी कि जो घटना शून्यकाल में घटित हुई थी, उस घटना की लोकसभा अपने स्तर पर संपूर्ण जांच करा रही है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस को जरूरी निर्देश दे दिए गए हैं। हम सबकी चिंता थी कि वो धुआं क्या है। प्रारंभिक जांच में वो साधारण धुआं और सनसनी फैलाने वाला धुआं था। धुआं चिंता का विषय नहीं है, प्रारंभिक जांच कर ली गई है। संसद भवन के अंदर इस तरह कूदने और संसद के बाहर नारे लगाने की चारों की क्या मंशा थी, फिलहाल दिल्ली पुलिस इसका पता लगाने की कोशिश कर रही है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में यह पता चला है कि इन चारों का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, ना ही ये किसी आतंकी संगठन का हिस्सा है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि चारों एक दूसरे को जानते थे, लेकिन संसद पर हमले की बरसी के दिन संसद में घुसकर इस तरह हंगामा करने के पीछे इन चारों का क्या मकसद था, इसको लेकर फिलहाल पुलिस कुछ भी कहने से खामोश नजर आ रही है।